जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको भूत को बुलाने का मंत्र, वशीकरण मंत्र देने वाले हैं। भूत प्रेत वशीकरण मंत्र देने वाले हैं। देखिए, आइए पहले जानते हैं कि भूत प्रेत बुलाने का मंत्र आप कैसे भूत से दोस्ती कर सकते हैं। भूत बुलाने का मंत्र क्या है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात कि इसका प्रयोग घर पर ना करें। यदि आप काली ताकतों के स्वामी बनने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो अद्भुत ताकतें हों जिनकी मदद से आप कुछ भी आसानी से कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, तो आज का इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अलौकिक ताकतें प्राप्त करने के लिए आपको एक साधारण सा प्रयोग करना है। एक और चीज़, यदि आपको डर नहीं लगता है तो ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल मत करिए। आप इस वीडियो को भी मत देखिए, आप जाइए यहाँ से, आपके लिए नहीं है। देखिए साधकों, सबसे पहले क्या करना है, बबूल के पेड़ का प्रयोग है ये। सबसे पहले रात्रि को 11 बजे के आसपास एक बोतल के अंदर पानी ले लें, पूरी बोतल भर लें, एक भी खाली ना हो। फिर खेतों की ओर दूर निकल जाएं। ध्यान दें, आपको एक ऐसी जगह पर देसी बबूल को तलाशना है जो सुनसान हो, आसपास कोई घर ना हो, किसी का खलिहान खेत ना हो, ऊसर की तरफ हो, बंजर की तरफ हो। आपको उसके अंदर रोज एक लोटा पानी डालना है उसी बबूल के नीचे, और पानी डालते समय कोई आपको देखे नहीं। एक और चीज़, पानी केवल दक्षिण मुखी होकर ही डालें। जब आप पानी डाल रहे हों तो आपका मुख दक्षिण की ओर हो। यह साधना बहुत ताकतवर है। यह 41 दिवस की साधना है। अब ओम भूतेश्वरी मम वस्य कुरकुर स्वाहा, यह मंत्र आपको रोज 108 बार जप करने के बाद पानी का लोटा बबूल के पेड़ में डालना है। जब आप पानी का लोटा लेकर बबूल के पेड़ में डालने जाएं, आपको 108 बार ओम भूतेश्वरी मम वस्य कुरकुर स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। तत्पश्चात एक लोटा पानी उसी बबूल के पेड़ के नीचे डाल देना है। 10 दिन जब आप करने लगेंगे ना, 10 दिन आपके होने वाले होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको घबराहट बहुत भयंकर होगी। जब आपको बबूल के अंदर पानी डालते हुए 10 दिन से आधा हो जाएंगे तो आपको डर का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रखें, डरे नहीं, वरन आपको काम को जारी रखना है और बहुत ज़्यादा तीव्रता से जारी रखना है। एक भी दिन मिस ना हो जाए, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। अब देखिए, अमावस्या को प्रयोग करना है आपको। ये मतलब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कब से शुरू करना है, तो आप अमावस्या से शुरू कीजिए। इस काम को केवल अमावस्या से शुरू करना है। अमावस्या से लेकर आपको 41 दिनों तक यह कार्य करना है। अब 41वें दिन क्या करना है, जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं, तो 41वें दिन बबूल के पेड़ के अंदर जल नहीं डालें, सिर्फ मंत्र पढ़ें। तब आपके सामने भूतनी या प्रेत प्रकट होगा और बोलेगा पानी डालो। तब आप बोलना पानी तो डाल दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मेरा एक काम करना होगा, आपको मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। तत्पश्चात उससे वचन लेने के बाद जल को बबूल के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। देखिए, यह था पहला मंत्र। यह बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन मैं आपको भूत बुलाने का दूसरा मंत्र भी देता हूँ। देखिए, वैसे तो भूत बुलाने के अनेक मंत्र आपको किताबों के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी किताबें मिलना भी काफ़ी कठिन होती हैं, और साधारणतया अगर मिल भी जाती हैं तो ये बहुत खतरनाक होते हैं। और एक और चीज़, किताबें क्यों नहीं मिलती, इसका कारण ये है कि ऐसी किताबों को किसी को बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, यदि आपको पहला तरीका कठिन लग रहा है तो हम आपके लिए दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले रात्रि को 12 बजे शमशान के अंदर जाना है। उसके लिए वहाँ से आपको कुछ राख लेकर आना है, थोड़ी सी राख आप ले आइए। उसके बाद एक मंत्र अभी आप बताऊँगा मैं आपको, लिख लीजिए, ओम भूतेश्वरी नमः। यह मंत्र पढ़ते हुए उस राख को 108 बार अभिमंत्रित करें। आप इसको घर के बाहर ही करें, घर के अंदर मत करिएगा। उसके बाद राख का माथे पर टीका लगाएं, वह कुछ राख अपनी जेब के अंदर रखकर घूमने निकल जाएं। आपको भूत वास्तव में दिखाई देंगे, लेकिन इस प्रयोग को कभी भी घर में ना करें। जब आप घर में अकेले हों बिल्कुल ना करें, घर के अंदर बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आँख के पेड़ से भूत को बुलाना। इस विधि के अंदर आपको कोई मंत्र वगैरह नहीं जपना है,
बस आपको एक आक के पेड़ के नीचे पानी डालकर आना होता है। हालांकि इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो दिन के अंदर दोपहर 12 बजे आप रोज़ आक के पेड़ के अंदर पानी डालकर आएँ। ऐसा लगातार 21 दिन जब आप करेंगे और पानी डालने के बाद आपको वहाँ पर अपने दोनों हाथ जोड़कर आ जाने हैं। जब 21वां दिन आएगा तो भूत आपके सामने प्रकट होगा, जिसको आँख का भूत कहते हैं, और बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है, उसे खून का छांटा देकर अपने वश में कर लेना है। एक और चीज़, इस विधि को भी कभी अकेले में ना करें। अगर आप अकेले में करते हैं और आपका मन हल्का है, डरते हैं आप, तो आँख का भूत आपको राख कर देगा। अब देखिए, एक और मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। भूत बुलाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, आपके आसपास ऐसे अनेक पंडित होंगे जो बूझा देखते होंगे और उनके पास दूर दूर के लोग आते होंगे। आप उनके पास जाएं, इस बात का निवेदन करें कि वे उनके कोई एक भूत को एक बार अवश्य दिखाएं। यदि आप उनसे निवेदन करेंगे तो वो आपको अपने भूत अवश्य दिखाएंगे, लेकिन इसमें आपका कोई रिस्क नहीं होगा। अक्सर लोग बिना ज्ञान की वजह से कुछ गलत तंत्र कर बैठते हैं और इसी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप किसी भूत को बोलता हुआ देखना चाहते हैं तो आप भी वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको कुछ अलग ही अनुभव होंगे। देखिए, अब भूत बुलाने का मंत्र जो है वो है बीज मंत्र। दोस्तों, यदि आपको बाकी दिए हुए तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप भूत बुलाने का इस मंत्र का भी यूज कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम त्रित्र रूपेण सिद्धिम गुरु गुरु क्रीं क्रीं फट। अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद शरीर पर लाल वस्त्र धारण करें और मन ही मन चिंतन करें कि प्रेत मेरे मित्र के रूप में रहें, मेरे पास रहें। रात्रि को 12 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के पास जाएं और 5 हरे पत्तों पर सुपारी चढ़ाएं। उसके बाद प्रेत का ध्यान करें। उसके बाद लोबान, अगरबत्ती व काले तिल व दही चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। उसके बाद हकीक माला से 11 माला जाप करना है, जो मंत्र मैंने बताया, क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धिम गुरु गुरु क्रीं क्रीं फट। उसके बाद भूत आपके वश में हो जाएगा और साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। एक और प्रयोग, मिठाई की मदद से भूत बुलाना। वैसे यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है और इसको किसी भी सिद्ध पुरुष के साथ लिए बिना नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बड़ी हानि हो सकती है। यदि आप भूत को वश में करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो रात्रि 12 बजे शमशान के अंदर जाएं, अपने साथ कुछ मिठाई लेकर जाएं और किसी पेड़ की जड़ों के अंदर मिठाई चढ़ाकर बोलें, ये प्रेत मेरे उपहार को स्वीकार करो। संभव है, बहुत ज़्यादा संभव है कि प्रेत आपके सामने तुरंत ही आ जाए। यदि उस वक्त आपके सामने नहीं आता है तो ऐसा कुछ दिन अवश्य करें, आपके सामने भूत अवश्य ही आएंगे। यदि आप चाहें तो रात को किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर भोग लगा सकते हैं जो मरने के बाद भूत बन गया हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर मिठाई चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पहले दिन ही आपके समक्ष उपस्थित होगा। एक और चीज़, मरी हुई आत्मा को देखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, साधकों, यह मरी हुई आत्मा को देखने का बेहद ही सरल तरीका है और इस तरीके का कोई भी प्रयोग कर सकता है। यदि आप किसी मरे हुए अपने प्रिय व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो गधा पेशाब करे उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लें, किसी पात्र में रख लें। उसके बाद इस पेशाब को गूगल की धुनी देर, उसके बाद रात्रि को सोते समय अपनी आंखों में लगाएं। इस प्रयोग को रवि विश्व योग के अंदर करें, यह तभी काम करेगा। और सोते समय अपने प्रिय व्यक्ति के रूप, गुण और नाम वगैरह के बारे में सोचकर सो जाए। ऐसा करने से वह आत्मा आपके सपने में आती है, आपसे बात करती है, आपको दिखाई देती है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक साधना का अनुभव है। एक हमारे साधक थे जिन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में मंत्र से बुला लिया एक भूत को, उनका बुरा हाल हो गया। दोस्तों, साधकों, यह कोई काल्पनिक कहानी बात नहीं है, बात एक साधक की है। नाम था सूर्य कुमार उपाध्याय। यह उस समय की बात है जब मेरे साथ एक मित्र थे, उनका ही पुत्र था सूर्य कुमार उपाध्याय। मैं साधना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, उनका पुत्र भी, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी मेरे से, उनका पुत्र भी था। उसको भी बहुत इच्छा होती थी कि नए नए साधकों जिस प्रकार से वो भूत देखते हैं, उसकी भी इच्छा होती थी कि वो भी भूत देखे, उसे अच्छा लगेगा। उसने अपने पिता से इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो मना ना कर दे, कहीं वो डांट ना दे। फिर क्या था, कहीं से मंत्र ले आया, आग की सिद्धि करने लग गया। उसने यह तो जान लिया था कि आग के पौधे के अंदर सौंच का पानी डालना है तो प्रेत प्रकट होता है। वह उसके बाद इस कार्य को लगातार सही तरीके से करने लगा। लगातार 15 दिन हो गए तो उसे अनुभव होने शुरू हो गए। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो या उसे कोई आवाज़ दे रहा हो। उस वक्त थोड़ी उसके मन में घबराहट हुई, लेकिन वह डरा नहीं और उसने काम को जारी रखा।
इसी तरीके से 21वें दिन एक भयंकर प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि पानी डाल, लेकिन उसने पानी डालने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वह प्रेत बहुत अधिक गुस्सा हो गया और उसी को उठाकर फेंक दिया। जब उसे होश आया तो उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उसके बाद उसने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने बहुत डांटा और कहा कि किसी प्रकार की साधना को बिना देह रक्षा मंत्र के नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान का शुक्र है तू बच गया, वरना वह प्रेत तुझे मौत के घाट में उतार सकता था। यह घटना केवल उसी के साथ हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। वरन कुछ अज्ञानी लोग और मूर्ख भी होते हैं जो भूत देखने के चक्कर में बेमौत मारे जाते हैं। इसी प्रकार की घटना का एक और है। यह एक ही मेरा जानकार है, हमारे रिश्तेदारी के अंदर था, नाम था राहुल कुमार। रात्रि 12 बजे कुछ मिठाई लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। एकदम निडर था, लेकिन बताया जाता है कि वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रेत ने उससे मिठाई मांगी, उसने देने से मना कर दिया। उसके बाद प्रेत ने उसको बहुत मारा। उसके बाद बुरी तरह डर गया और घर के अंदर आया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों को सही तरीके से कुछ नहीं बता पाया था। बहुत लोगों को लगता है कि प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। यदि एक बार आपने अनुभव दिया, यदि एक बार आपको दिखा, आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, सब पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप भूत के बवंडर में फंस जाएं, कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ सिद्धि करते हैं, किसी देवी की सिद्धि करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि रास्ते में भूत के बवंडर में फंस जाते हैं। अक्सर भूत प्रेत की पूरी विधियों का ज्ञान नहीं होने के कारण लड़के लोग भूतों के बवंडर के अंदर फंस जाते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर कई बार तो ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। यदि आप गलती में फंस भी जाएं तो आपको इसका कुछ इलाज बताता हूँ। हनुमान चालीसा को हमेशा ही पूरा याद रखना चाहिए। इसका फ़ायदा यह होता है कि यदि आप कहीं पर भी भूत के प्रेत के बीच फंस गए हैं तो आप जैसे ही इसको बोलना, इसका उच्चारण करना शुरू करेंगे तो आपके पास कोई भी भूत स्पर्श तक नहीं करेगा आपको। एक और चीज़, माँ दुर्गा का मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, यदि आप जपोगे तो कोई भी भूत आपके पास नहीं आ सकेगा। एक और चीज़, यदि आपको कोई भूत दिख जाए तो गायत्री मंत्र का जाप कर दें। वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र वेद गायत्री मंत्र, आप इसका उच्चारण कीजिए। इतना ताकतवर मंत्र है कि भूत को भस्म करने की ताकत रखता है। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, आप कुछ भी करें सुरक्षा का ध्यान बेहद रखें। यदि आपको तांत्रिक विधियों के बारे में जरा भी पता नहीं है तो आप इस प्रयोग को ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर हो सकता है कि इसमें आपको काफ़ी बड़ा खतरा हो जाए। इस वजह से यह प्रयोग किसी योग्य तांत्रिक की देखरेख में ही करना चाहिए। कई बार होता है कि लोग बड़े कि हम बहुत निडर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और जल्दबाजी करके ऐसा काम कर डालते हैं। इसका पछतावा वो तो नहीं कर पाते क्योंकि वो समाप्त हो जाते हैं। उनका पछतावा जिंदगी भर उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। किसी प्रेत की सिद्धि, किसी भूत की सिद्धि करने के बाद आपको लगता है कि व्यक्ति के मरने के बाद चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो परिवार को परेशान करता है। इसीलिए बिना किसी योग्य तांत्रिक के सहयोग के आप कोई भी कार्य मत करिएगा, किसी भी साधना को मत करिएगा जो इतर योनि की साधनाएं हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो भी बताया है उसका आप सही से पालन करेंगे। बिना किसी योग्य तांत्रिक की सहायता से आप किसी भी तंत्र विद्या की विद्याओं को सिद्ध नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको वही आशीर्वाद देते हुए कि आपका परिवार पूर्णतः सुरक्षित रहे, मैं विदा मांगता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव।